बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीएड चयनितों को लेकर के। आज मामला माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में सुना गया। क्या कुछ हुआ, डीएलएड की तरफ से एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने क्या कुछ बातें रखी माननीय कोर्ट के समझ, सारी तरीके से बात करेंगे। एक एक जो पॉइंट है रखा गया, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीएड चयनितों को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। क्यों? क्योंकि ये मामला ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के भर्ती जो डिसीजन आया था उसके आउटकम थी 11 अगस्त 2023 की। और यहाँ पर 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया तो उसके पहले ये भर्ती हो चुकी थी और 2 चरणों में यहाँ पर बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हैं और प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे उनकी जो एक ही मांग है, ये प्रयास किया गया उनका कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 के बाद से लागू हो, यानी कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। और इस तरीके की बातें वहां पर रखी गई। सारी बातें जब रखी गई तो वहां पर जस्टिस जो सी नागू जी थे, उन्होंने श्री अर्णव घोष जी की याचिका पर जो रिव्यू के रूप में एक याचिका लगी है वेस्ट बंगाल से, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। बीएड की तरफ से एडवोकेट ने बताया कि हाँ, श्री अर्णव घोष जी की तरफ से एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है वेस्ट बंगाल की तरफ से। और तो वहां पर कोर्ट के द्वारा यह भी पूछा गया कि उसकी सुनवाई कब है, उसकी डेटे कब है, कॉज लिस्ट क्या है। तो इस पर बीएड की तरफ से एडवोकेट ने कहा कि उसकी जो सुनवाई है, उसके लिए जो केस है वो लिस्ट हो चुका है। 11 जनवरी 2024 यानी कि अगले सप्ताह ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पर भी सुनवाई होने जा रही है। जैसे ही ये सारी बातें चल रही थी, वैसे ही डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थी श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा मैम, वो तुरंत खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि महोदय, जिस आप रिव्यू याचिका की बात कर रहे हैं, दरअसल वो रिव्यू याचिका है ही नहीं। क्योंकि जो अर्णव घोष जी वाली याचिका है वो पहले ही उन्होंने लगाई थी रिव्यू के रूप में, लेकिन उसको रजिस्ट्री विभाग के द्वारा, रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा ही पूरी तरीके से पहले ही डिस्पोज किया जा चुका था। अब उन्होंने उस जो डिस्पोज किया गया था उस डिस्पोज के अगेंस्ट में जाकर के उन्होंने एक नई याचिका फाइल की है, ना कि वो कोई रिव्यू याचिका है। और अगर आप इस तरीके से रिव्यू का, अदर स्टेट की रिव्यू याचिकाओं का वेट करते रहेंगे तो इतने राज्य हैं, हर राज्य से कोई ना कोई याचिका जाती ही रहेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और इस तरीके से जो केस है वो इस एमपी वर्ग 3 का वो लगातार डिले होगा, क्योंकि कई माह से आप लगातार इस केस को डिले होता देख रहे हैं और इस तरीके से इसका कहीं भी निस्तारण ही नहीं हो पाएगा। इस पर माननीय कोर्ट के द्वारा एक ही बात स्पष्ट तौर पर कही गई कि हाँ, ये बात सत्य है, लेकिन हम आपको एक नई जो डेट, आखिरी डेट दे रहे हैं, इसके बाद कोई भी डेट इसकी नहीं दी जाएगी। और उन्होंने जनवरी के लास्ट वीक की बात रखी कि जनवरी के लास्ट वीक में इस केस को डिस्पोज कर देंगे। और यहां पर जैसे ही केस स्टेटस आप देखेंगे तो आपके सामने निकल कर आ जाएगा कि 29 जनवरी 2024 कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखाने लगा है। और मध्य प्रदेश में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले का जो अब अंतिम डिस्पोज है वो 29 जनवरी 2024 को जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा कर दिया जाएगा। इसलिए इतना इसमें समय लग रहा है डियर, क्योंकि यहां पर जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो चयनित हैं और सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। अगर ये वर्क में ना होते और नियुक्ति का मामला होता, अभी आगे पाना होता, तो निश्चित तौर पर अब तक कब का इनका इनवैलिडेट कर दिया जाता। जैसा कि आपने देखा था, बिहार में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेटों के फॉर्म फिल करवाए गए थे पीआरटी लेवल में, लेकिन जैसे ही 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया, उसके बाद वहां से बीएड को पीआरटी लेवल की भर्ती से इनवैलिडेट कर दिया गया था, उनके रिजल्ट इत्यादि को रोक दिया गया था। सारी बातें यहां पर बताई गई और मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने इनकी एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती आउटकम होने की भी बात रखी और वहां पर बताया कि ऑलरेडी ये भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम है, आइए दाखिल करके ये लोग बीएड की तरफ से जो एडवोकेट हैं ये ऑलरेडी अपना पक्ष रख चुके हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। और मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी 6वें चरण की बिहार की शिक्षक भर्ती का भी हवाला दिया कि जहां पर बीएड के कैंडिडेट को इनवैलिडेट किया गया। उत्तराखंड की भी बात की और स्टेटों की भी उन्होंने चर्चाएं की और यहां पर ये भी बातें आप जानते हैं कि चाहे जितनी बड़ी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसी को हाई कोर्टों को मानना पड़ता है अनुच्छेद 141 के तहत, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इनवैलिडेट करार दे दे। आपकी क्या राय है, पूरे वीडियो पर जरूर बताइएगा। जैसे ही इस पर बड़ी अपडेटें आएंगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन आपकी राय में बीएड चयनितों को लेकर के क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, क्लैरिफाई लेकर के जो याचिका लंबित है 11 जनवरी वाली, क्या उस पर कुछ होगा, या फिर मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में जैसे ही 29 जनवरी का दिन इसके लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे ही सुनवाइयां होंगी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।